तो स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका दूसरा पार्ट जो है वीडियो का वो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। और इसमें मैं ये बात कर रहा था कि अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, लेट्स से इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है, तो कोई और चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है, तो इसका मतलब होगा कि अगर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हैं तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल होंगी, वो डेफिनेटली उससे 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो मैंने की थी ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। इसको आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इस बात को आपने अलग से देखना है कि किसी एक चार्ज जो है उसके लिए आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन ये जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अगर कोई कहे कि मैंने इस 2 माइक्रोकूलम को 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम इसकी 10 अगर कोई बनाता है, इस 2 माइक्रोकूलम को 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता है, तो 4 माइक्रोकूलम डेफिनेटली फिर 20 लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड उससे डबल है। तो मैग्नीट्यूड डबल होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी डबल हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी एक चार्ज के लिए आप उसको जितने मर्जी लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, 10 से कर दें, 20, 30 अप टू इन्फिनिटी, एनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा तो फिर उसकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो भी जो है वो डबल हो जाएंगी। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज। आप इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लें क्योंकि अभी मैंने इसको अरेज करना है। ठीक है, तो अब इसमें फोर्थ जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जिसको हमने कहा है कि नंबर 4 प्रॉपर्टी, वो ये है कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ ताकि ज़रा लाइन ज़्यादा लिखा जा सके। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी उसका मतलब होगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। अब ये बात हम पहले से जानते हैं कि किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्ज के अराउंड या उसके करीब जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर्ड कि हम उस चार्ज से दूर जाएं। तो अब आप ये भी नोटिस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के अराउंड जितना करीब होंगी, जितना उसको करीब से देखेंगे वो ज़्यादा कन्वर्जिंग होती हैं, तो वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में एंगल जो होता है लाइंस के दरमियान वो बहुत कम होता है। तो जितनी ये लाइंस क्लोज़र होंगी, जितनी एक पॉइंट पे मर्ज होंगी, इसको हम करीब से देखेंगे तो उतनी ये लाइंस जो हैं वो करीब हैं। तो जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज़र है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे लाइंस जो हैं वो हम बाहर जाते हैं, चार्ज से दूर जाते हैं, तो आप देखें कि लाइंस के दरमियान जो सेपरेशन है दो लाइंस के दरमियान वो ज़्यादा होती जाती है। तो इसका मतलब है जो फील्ड है वो वीक होता जाता है। तो इट मीन्स कि वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीकर फील्ड, वीक फील्ड, राइट। जहाँ पे लाइंस वाइड हैं इट मीन्स कि वहाँ पे फील्ड वीक है। ये जितनी मर्जी लाइंस आप ड्रॉ कर लें आप देखेंगे कि ये जो बात है वो उन सब के लिए ट्रू होगी। 2 लाइंस, 4 लाइंस, 8 लाइंस, 10 लाइंस, इन्फिनिट लाइंस, सब के लिए ये बात जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट था। उसके बाद नंबर 5 जो पॉइंट है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the surface of point charge। उस पॉइंट चार्ज जिसकी वो लाइंस हैं उसकी सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ये लाइन, कोई भी लाइन ले लें, वो इस प्लस क्यू चार्ज की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। ऑलराइट, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये किसी इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज से जो है रिलेटेड है, आपने इनको याद रखना है। दूसरी बात ये कि ये जो जब मैं बात करता हूँ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो ये ट्रू है
कि ये सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये सिंगल पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के लिए ये बात जो है वो ठीक है। सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आया, वो ये कि पॉजिटिव के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली आउटवर्ड है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में ये लाइंस रेडियली इनवर्ड हैं। और उसके अलावा जितने भी ये 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद पहला केस ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस जो है ये मैं बनाता हूँ 2 पॉइंट चार्ज को लेके, राइट। दूसरे केस में हम 2 पॉइंट चार्जेस को लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं कि उनके केस में 2 पॉइंट चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी। उसमें पहले हम लेते हैं केस 2, समझ लें इसको केस 2, और इसको हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होंगी इफ़ देयर इज़ अ पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस of opposite nature, और ये कह लें कि 2 पॉइंट अनलाइक पॉइंट चार्जेस को शॉर्टली हम कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस या अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो है उसके केस में, अनलाइक पॉइंट चार्जेस के केस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किस तरह की होंगी। तो इसमें अब हमारे पास ये है कि ये एक प्लस Q एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक नेगेटिव जो है वो पॉइंट चार्ज है। अब ये दोनों पॉइंट चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, पहले जो प्रॉपर्टीज़ मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो है, अगर अकेला Q प्लस Q पड़ा है या अकेला नेगेटिव Q पॉइंट चार्ज पड़ा है तो उनकी वो 5 प्रॉपर्टीज़ उनकी होंगी। लेकिन अब जो है ये दोनों जो हैं वो अलग नहीं है, अब ये इतना क्लोज है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो उस केस में अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं और इसका जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव के केस में जो लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो अगर मैं ये ड्रॉ करूँ प्लस Q, तो यहाँ से जो इसका मैप जो है वो बनेगा वो ये कि पॉजिटिव से जो लाइन है वो बाहर की तरफ और जो नेगेटिव है उससे जो लाइन है वो इनवर्ड, और दोनों को मिला के देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q, प्लस Q से बाहर और नेगेटिव Q से अंदर की तरफ जो है वो बनेंगी। ऑलराइट, उसके बाद अब ये जो प्लस Q है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ करूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंडिपेंडेंट प्लस Q होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव करती, राइट, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि ये जो प्लस Q चार्ज है इसके करीब नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज जो है चूँकि उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी है तो उसकी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जो है वो नहीं जा सकेगी, बल्कि इस नेगेटिव चार्ज की मौजूदगी की वजह से इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसमें ये याद रखिए कि ये जो मुकम्मल शेप मैंने बनाई है ये मुकम्मल शेप दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इस नेगेटिव की लाइन है अगर ये प्लस Q ना होता तो इस नेगेटिव की जो लाइन होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो तो यूँ होती, इस तरह से होती, ये लाइन होती अगर ये प्लस Q ना होता। लेकिन प्लस Q की वजह से इस पर जो अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये बेंड हुई है इस तरफ को और प्लस Q इस तरफ को बेंड हुई है, तो उन दोनों लाइंस को मिला के जो रिजल्टेंट शेप हमारे पास बनी है वो इस तरह बनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस Q से मूव की और माइनस Q की तरफ गई। ठीक है, उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए। इस तरह फिर नेक्स्ट होगा कि जो दूसरी और अगली लाइंस हैं वो भी फिर इस तरह से मूव करेंगी। ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं वो भी इस तरह से, ये ड्राइंग मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाए बस, तो ये जो लाइंस हैं नेक्स्ट लाइन वो इस तरह से होंगी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब ये जो लाइन है
वो इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, और फिर ये जो लाइन है वो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद जो है जो बाकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो उसी तरह से दोनों पॉइंट चार्जेस की जो है वो वैसी रहेंगी, और इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो शेप बनेगी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ओपोजिट नेचर है उनकी, अनलाइक चार्जेस हैं, और एक ये भी बात अंडरस्टूड है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दोनों की सेम बनाई है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों की आप काउंट करें इसको, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की इनवर्ड, और जो पॉजिटिव है इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप बनी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसको अब हम पॉइंट्स की शक्ल में जो है वो लिखेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस केस में उसको मैं नंबर 1 जो है वो ये कहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव से और एंड हुई नेगेटिव पे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from plus q and terminated on नेगेटिव क्यू, राइट। ये हमने यहाँ से देखा कि प्लस क्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव क्यू पे जो है वो टर्मिनेट हो रही हैं। अब टर्मिनेट के हवाले से मुझे एक पॉइंट जो है वो ज़हन में आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज जो होता है प्लस क्यू, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी जगह वो इन्फिनिट तक होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के करीब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और अल्टीमेटली मैंने ये कहा था कि ज़ीरो जब आप कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन करता है कि इस चार्ज का जो फील्ड है वो ज़ीरो कहाँ होगा, तो उसके लिए एक ही वर्ड है कि दैट इज़ एट इन्फिनिटी। तो याद रखें कि जो प्लस क्यू एक सिंगल इंडिपेंडेंट चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। वाइट बोर्ड पे मैंने जितनी भी बनाई वो मजबूरी है, आपको पता है वाइट बोर्ड तो अब इतनी लंबी लाइंस तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये याद रखना है आपने कि सिंगल चार्ज के लिए लाइंस नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ शुरू करना है, चलते जाना है, ठीक है, चलते जाना, नो एंड, there is no end because there is electric field has no end, it goes to 0 up to infinity, ठीक है जी। तो दरमियान में मैं 1 मिनट ऐसे ब्रेक लेता हूँ, तो कीप फोकसिंग, ठीक है जी, आप लोग अपना फोकस रखें। यहाँ मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव मीन्स टर्मिनेटिंग। तो दो अनलाइक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं, वो पॉजिटिव से चली और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो गई, ऑलराइट। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा जो इसमें लाइन है पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक जो है इसका मतलब ये है कि आप देखें इसमें एक बड़ी खूबसूरत सिमेट्री होगी। जैसे अगर मान लूँ मतलब इस चीज़ को कि ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन जो है ये रेफरेंस लाइन है, या ये एक वो लाइन है जो दोनों चार्जेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों चार्जेस में से पास कर रही है। तो इस लाइन के अक्रॉस अगर आप इसको दो हाफ बना लें इसके यहाँ से और यहाँ से अगर इसके बना लें तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, और जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा इधर है, तो दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा दो पॉइंट चार्जेस के केस में सिमेट्रिकल होंगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इस तरह का जो फील्ड है, अब ये जो फील्ड की सिचुएशन बन गई दोनों चार्जेस के, चूँकि ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें आपने याद रखना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेवर ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेवर ज़ीरो। दो चार्जेस हैं ओपोजिट के केस में, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, तो इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पॉइंट ये है कि इस तरह की सिचुएशन में, इस सिचुएशन में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अगर हमने वो फाइंड करनी हो, चूँकि मैंने कहा था शुरू में यहाँ पे लाइन लिखी थी, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताती हैं। तो फिलहाल अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हम इस केस में किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है अगर वो फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मालूम करना चाहूँ कि इस पॉइंट P पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अब होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं वो क्या है, वो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखें, ये किसी एक चार्ज का फील्ड, यहाँ पर किसी एक चार्ज का फील्ड नहीं है, यहाँ पर दो चार्जेस का फील्ड है, और दो चार्जेस का फील्ड है तो फिर दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। तो इस पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड करते हैं, टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं उसके लिए। जैसे अभी मैंने कहा कि ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो है वो क्या है, लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी इस जगह पे, और वो मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से जो है ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन इस पॉइंट को टच करके यहाँ से गुजर रही है, तो दैट लाइन इज़ अ टेंजेंट लाइन। इट मीन्स कि इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से बनेगा, सिर्फ इस वजह से नहीं होगा, तो दैट इज़ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और इस तरह अगर यहाँ पे फाइंड करना हो तो वो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और वो भी इस टेंजेंट के मेथड से जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारे पास बन गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point can be found by drawing a tangent, at that point। सिंपल, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट की मदद से हम उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट जो है वो ये बनेगा, 5th पॉइंट जो है वो ये कि इस तरह की सिचुएशन में कि जहाँ हमें बहुत सारी लाइंस नज़र आ रही हैं, दो चार्जेस हैं, कुछ की लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं और इसकी इनवर्ड जा रही हैं, तो बहुत सारी लाइंस हैं, तो इसमें एक रूल जो है वो फॉलो होगा कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर। याद रखिएगा कि जब इसको बनाते वक्त कहीं भी ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करें, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम यूँ कह लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये दो लाइंस हैं, कोई कहता है दो लाइंस हैं और वो क्रॉस कर रही हैं। लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन, किसी ने प्लस क्यू चार्ज रखा, माइनस क्यू रखा, और किसी वजह से उसने ऐसे बना दिया कि ये एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन जो है वो इधर जा रही है। लेट्स से किसी ने जो है वो ऐसे ही बना दिया, ड्रॉ कर दिया, मींस के दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब सिचुएशन ये है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अगर हम वही मेथड यूज़ करें जो अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, अगर यही रूल हम यहाँ लगा दें और हम इसी रूल के मुताबिक इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। वी विल हैव टू डायरेक्शंस, यहाँ पर दो टेंजेंट जो है वो डेफिनेटली ड्रॉ हो सकते हैं,
और इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, ऐसा नहीं होगा। रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो हमेशा एक ही बनेगी। रिजल्टेंट इज़ ऑलवेज वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि जो दो लाइंस हैं, ये जैसे भी ड्राइंग हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो, अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इस तरह कर सकते हैं कि अगर प्लस क्यू की जगह मैंने इसको 2Q लिया होता तो फिर मुझे ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये मुझे डबल बनाना पड़ती इस Q से। अभी मैंने जैसे पहले पिछली वीडियो में बात की, या इस प्लस Q को यही रहने दूँ और माइनस Q को -2Q लिया होता तो फिर इसकी लाइंस जो हैं वो इससे डबल बनाई जाती। अब मज़ीद लाइंस इसके अंदर बनानी है, एक एक लाइन और इसके अंदर डबल करनी है, तो बीच में एक एक लाइन और बनाए तो मोर लाइंस। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लाइंस जो है वो क्रॉस करें, बेशक वो इस चार्ज की अपनी ही लाइंस हों या वो इसकी लाइंस इस चार्ज की लाइंस के साथ इंटरेक्ट करें, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऑलराइट, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो इस केस 2 के हवाले से आपने याद रखना है कि अगर दो ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हों और जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, नोट कर रहे हैं तब भी ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लें तब भी ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ, और इस तीसरे केस में हमारे पास सिचुएशन इस तरह है कि केस 3 जो है हमने बनाया वो ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू like charges, same charges, two charges having same polarity and equal magnitude। मतलब कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है प्लस Q और ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की पोलैरिटी सेम, या अगर दोनों ले लें नेगेटिव Q, एक ही बात है कि दोनों की पोलैरिटी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस तरह के चार्जेस को हम कहते हैं लाइक चार्जेस। अब इस सिचुएशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह की बनेंगी। ठीक है, तो उसका जो बनता है, उसकी जो शेप बनती है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जाएगी और जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होंगी, एक दूसरे से रिपेल होंगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर ये प्लस Q है, अगर मैं इसकी एक लाइन बनाऊं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप खुद सोचें कि क्या प्लस Q की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस प्लस Q की मौजूदगी में ऐसे स्ट्रेट जा सकती है? आप खुद सोचें, नहीं जा सकती, रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन के लिए अब क्या होगा, एक्चुअली ये जो लाइन है वो इस तरह जाने की बजाय इधर से यूँ इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंडिंग शो कर देंगे। और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ मैं कहूँ कि स्ट्रेट जा रही है तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये जो लाइन होगी इसको भी हम इस तरह बनाएंगे कि ये इस तरह इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिपल्शन आती है। अगर ये प्लस Q नहीं है फिर तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, लेकिन अगर इसकी मौजूदगी में ये इस तरह से रिपेल हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्लस Q का भी यही केस है। अब अगर प्लस Q जो है वो अगर मैं देखूँ वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी जो इस तरफ को जा रही है। अब यहाँ दो बातें जो होंगी जिसका हमने ख्याल रखना है। एक तो ये कि ये जो प्लस Q की लाइन होगी, ये जो प्लस Q से लाइन बनेगी, एक तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं जानी चाहिए। स्ट्रेट इसलिए क्योंकि इस प्लस Q के साथ ये प्लस Q मौजूद है, इस प्लस Q की मौजूदगी में ये जो लाइन है ये स्ट्रेट तो नहीं होगी, ये लाइन इस तरह से बेंड होगी। राइट, लेट्स से कि ये लाइन इस तरह से बेंड होगी। राइट, अब आप सोचें कि क्या ये दुरुस्त है? नहीं, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई है। एक और प्रॉब्लम ये आई है कि ये देखें इस पॉइंट P पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने जो है वो लास्ट जो केस था उसमें डिस्कस किया कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर। तो बेंड भी हुई, क्योंकि इस चार्ज की लाइन इस तरफ स्ट्रेट नहीं जा सकती, बेंड होगी। इस चार्ज की लाइन स्ट्रेट नहीं जा सकती, ये लाइन बेंड होगी। और बेंड होके इस चार्ज की जो लाइन है वो इस तरफ शेप हो जाएगी, इस चार्ज की शेप अब क्रॉस भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया है ये होना ही नहीं चाहिए सिरे से, इस तरफ भी ऐसे।
तो फिर क्या होगा, फिर इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास जो शेप बनेंगी कि लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट भी नहीं जा सकती और लाइंस जो है वो क्रॉस भी नहीं कर सकती। तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से जो है वो मूव करेंगी कि वो लाइंस बेंड भी होंगी और वो लाइंस जो हैं वो लाइंस बेंड भी होंगी और वो लाइंस जो हैं इस तरह से जो है आप कह लें वो लाइंस इस तरह से मूव करेंगी। अब ये सिचुएशन बनेगी कि जब हमारे पास दो लाइक चार्जेस होंगे। तो इस सिचुएशन में उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है कि ये दो लाइंस जो हैं वो क्यों इस तरह से हुई हैं, ठीक है जी। तो इस केस में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इन दोनों लाइंस की वो यही होंगी इधर से, जैसे इसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। वो टर्मिनेट ऑन नेगेटिव वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू बेंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, यस दिस इज सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर जीरो, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जो है इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दरमियान में वो ज़ीरो होगा, ये आपने याद रखना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, इस केस में ये नेवर का वर्ड हम हटा देंगे तो ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय टेंजेंट, वो इस बात में भी ट्रू होगा, यस दिस इज़ ट्रू। इस केस में भी अप्लाई करें। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल इस केस में भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ऑलराइट जी। तो अभी हम इसका लास्ट केस जो है वो डिस्कस करते हैं एंड देन वी कंक्लूड दिस टॉपिक। और ये जो केस 4 है और वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू ऑपोजिट शीट ऑफ चार्जेस। तो अगर ये हमारे पास सिचुएशन इस तरह बने कि दो शीट्स हैं, एक शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह का बनेगा। तो ये पहली दफ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि एक शीट आई है जो कि पॉइंट चार्ज नहीं आया। तो दिस इज़ ऑपोजिट टू पॉइंट चार्ज। पूरी शीट है तो ये शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इस शीट से बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर ये शीट एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर होगी, अदरवाइज करीब से ये एक शीट ही कंसीडर होगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म और सेंटर में यूनिफॉर्म और साइड्स पे थोड़ा सा बल्जिंग और इस तरह से जो है बाहर से थोड़ा सा बल्ज होगा और सेंटर से ये पैरेलल। इसके लिए हम कहेंगे कि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, ये इक्वल डिस्टेंट हैं और स्ट्रेट हैं जहाँ पर, तो उसका मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। जहाँ पे लाइन पैरेलल इक्वल डिस्टेंट और स्ट्रेट है इसका मतलब वहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है और जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है वहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ऑलराइट। साइडों पे ये लाइंस बल्जिंग है, उसकी वजह ये है कि इस साइड पे और इस साइड के इस तरफ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उस तरफ से इसको रिपल्शन नहीं मिली और ये लाइंस स्ट्रेट नहीं रही, इस तरफ को बल्ज हो गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से फील्ड डेफिनेटली फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगी, बाहर को जाएंगी। नेगेटिव है तो अंदर को जाएंगी। अब चूँकि इस तरफ इसके ऊपर वाली साइड पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, लिहाजा ये इस तरफ को चली जाएंगी और दरमियान में ये फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए कि उसके ऊपर और नीचे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो ये चौथा केस जो है ये हमने अपने तौर पे इसके जो है वो इस तरह से 4 केसेस बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये जो टॉपिक है जिसको हमने कंप्लीट किया 2 वीडियोस में, ठीक है। तो जो लाइव वीडियोस होंगी उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपलोड करेंगे इस तरह से कि लेक्चर 3 पार्ट 1 और लेक्चर 3 पार्ट 2। तो अगर आप लेक्चर 3 पार्ट 1 देखें तो डेफिनेटली पार्ट 2 भी आप लाजमी देखें। तो इस वीडियो पे जो भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में आते हैं वो डेफिनेटली आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है वो मिसिंग तो नहीं हो गई। जो भी कॉन्सेप्चुअल या जो भी कन्फ्यूजन आप फील करें उसको आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें एंड मैं मस्ट जो है उसका रिप्लाई करूँगा और जितना उसको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।